हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंक्शन एडोरेशन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी स्टोरी का तीसरा पार्ट। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो पहले उन्हें ज़रूर सुने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पार्ट। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वे यिंग अपनी इनोसेंट और बोल्ड नेचर के चलते सीनियर से टकरा गया था, जहां उसकी मुलाकात मिस्टीरियस और डेंजरस लॉन्जन से हुई। जाओ लिंग उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लानजान की नज़रें वे यिंग पर ठहर गईं और उसने उसे पाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ हमने जाना कि जाओ लूसी सीक्रेटली लानजान से प्यार करती है, लेकिन लानजान के लिए वो सिर्फ एक पासिंग टाइम है। वे यिंग उसे बॉय को लेकर कैंटीन में आता है, स्माइल करता हुआ बोलता है, हेलो, मेरा नेम वे यिंग है और मैं आर्ट एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में हूँ। वो बॉय सिंपल सिर हिलाता है। तुम्हारा नेम क्या है? वो धीरे से बोलता है, मेरा नेम जो इचेन है और मैं भी सेम डिपार्टमेंट में हूँ। वेइंग पूछता है, विच ईयर में? फर्स्ट ईयर में हूँ। वेइंग बोलता है, मैं भी। तुम ओमेगा हो ना? हाँ, मैं ओमेगा हूँ। वेइंग अपना हैंड आगे करता हुआ बोलता है, तो फ्रेंड? जो इचेन अपना हैंड आगे करता हुआ बोलता है, फ्रेंड। जो इचेन हंसते हुए बोलता है, तुम एक बनी की तरह लग रहे हो। वेइंग की स्माइल गायब हो जाती है। जो इचेन पूछता है, क्या हुआ? वेइंग धीरे से बोलता है, मेरा डैड भी मुझे माय लिटिल बनी बुलाता था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। जोइचेन तुरंत बोलता है, आई एम सॉरी। वेइंग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, इट्स ओके, तुम भी बुला सकते हो। मेरी मॉम भी मुझे प्यार से बनी ही बुलाती है। शुयांग अपना सिर पकड़कर बैठा होता है। लंजन बड़बड़ाता है, ओ माय बनी, आई वांट टू फील यू। शुयांग गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंजन, वो अभी सिर्फ 19 साल का है और तुम उसे कम से कम छोड़ तो दो। लंजन की आंखों में जुनून चमकता है। मैं नहीं छोड़ सकता, वो मेरा है। मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, उसे अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ, उसे मार्क करना चाहता हूँ। लंजन। सब पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ जाओ लूसी होती है। लंजन मुस्कुराता है, ओह स्वीट हार्ट, तुम यहाँ कैसे? आई वॉन्ट टू। जाओ लूसी कुछ कहने ही वाली होती है कि लंजन उसे बीच में रोकता है। हे, आज मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जा सकती हो। आज मुझे वो सब नहीं करना है। बट लंजन, क्या एक बार में समझ नहीं आता है? मुझे इरिटेट मत करो और जाओ यहाँ से। जो लूसी वहाँ से चली जाती है। यहाँ से हम टाइम स्किप करता दिखता है। वेइंग और जो इचन लाइब्रेरी में होते हैं। जो इचन कहता है, ये बुक्स वहाँ बैक साइड मिलेंगी, तुम वहाँ जाकर देख सकते हो, शायद वहाँ मिल जाए। वेइंग शेल्फ के पीछे जाता है। जैसे ही वह बुक शेल्फ से बुक निकालने वाला होता है, उसकी आईज शॉक में वाइड हो जाती है। उसके हाथ से एक बुक गिर जाती है। उसके सामने का सीन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ लानजान और जाओ लिंग थे। जाओ लिंग की टॉप उसके शोल्डर से नीचे थी और लानजान उसके नेक पर हंग्रीली और पैशनेटली किस कर रहा था। अचानक बुक गिरने की आवाज से जाओलिंग होश में आती है और धीरे से लानजान के ईयर में बोलती है, लिक लिक लंजन जान, छोड़ो मुझे। लंजन मुस्कुराता है, हे, अभी कुछ मिनट पहले तुम ही तो रिक्वेस्ट कर रही थी ना ऐसा करने के लिए। फिर अचानक पीछे देखता है। उसकी नज़र वे यिंग पर पड़ती है और वह धीरे से बड़बड़ाता है, ओह नो, क्या मेरा बनी ने सब देख लिया? आई आई एम सॉरी, वे यिंग बोलता है और वहां से भाग जाता है। जो इचन बोलता है, वे यिंग, क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, जो इचन, वेइंग कहता है। जो इचन वेइंग का फेस टच करता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है? तुम बुक भी नहीं लाए और तुम्हारे हाथ में जो थी वो भी नीचे गिरा दी। हम कल बुक ले लेंगे, अभी दूसरे लेक्चर के लिए चलते हैं, वेइंग बोलता है और जो इचन का हैंड ग्रैब करके वहां से जाने लगता है। चाओलिंग लंजन की तरफ देखती है और बोलती है, ये क्या हो गया? वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? लंजन बिना किसी परवाह के बोलता है, तुम्हें अपनी पड़ी है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? जॉलिंग गुस्से में कहती है, इसमें सोचने की क्या बात? तुम हो ही एक प्लेबॉय, वैसे भी यहाँ सबको पता है तुम्हारे बारे में। लंजन बोलता है, मैं क्या करूं? अब मैं कैसे उसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊं? क्या मेरी ही किस्मत इतनी खराब होनी थी? वेइंग जो इचन के साथ बैठा हुआ था और अपनी फिंगर से खेल रहा था। वेइंग सोचता, वो दोनों कितने शेमलेस हैं। वो सब क्या कर रहे थे? और वो भी लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में कौन करता है ये सब? जो इचन बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुमने लाइब्रेरी में कुछ देख लिया था? जब से वहां आए हो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो। वेइंग बोलता है, नना नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं एक छोटे से विलेज चोंगचिंग से हूँ ना, तो यहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे। ओह वैसा, तुम कहाँ रहते हो? वेइंग बोलता है, मैं जंग मैंशन में रहता हूँ। क्या तुम जंग जंग को जानते हो? हाँ, वो मेरे कजिन है। कजिन है?
वेइंग बोलता है, हाँ ओ ओके, क्या तुम्हें क्लास के बाद मेरे साथ कॉफी पीने चलना है? हाँ ठीक है, जो ईचेन मुस्कुराते हुए जवाब देता है। सीन कट होता है और हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। लंचन टेबल पर सिर रखकर लेटा हुआ होता है। श्रेयांग उसे देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, ऐसा फेस क्यों बना रखा है? लंचन गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मेरा बनी, वो मुझे गलत समझेगा। उसने उसने सब देख लिया। श्रेयांग हंसते हुए कहता है, ओ प्लीज लंचन, तुम्हारा बनी अब तक तुम्हारा कुछ नहीं है, और वैसे भी तुम प्ले बॉय हो, ये सब नॉर्मल है ना? लंचन गुस्से में उसे घूरता है, ये डिफरेंट है श्वेयांग, मैं उसको सच में अपना बनाना चाहता हूँ। श्वेयांग उसकी सीरियसनेस देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वाओ लंचन, तुम सीरियसली प्यार में पड़ गए हो। बट प्रॉब्लम ये है कि उसने तुम्हें जाओलिंग के साथ देख लिया और ये चीज इजीली क्लियर नहीं होगी। लंचन अपने बालों को फ्रस्ट्रेट होकर पीछे करता है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे उसका ट्रस्ट वापस जीतना होगा। श्वेयांग मुस्कुराता है, बेस्ट ऑफ लक प्लेबॉय से लवर बनने के सफर के लिए। लंचन उसे इग्नोर करता है और सोचने लगता है, वे यिंग, मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक मजाक नहीं हो। शोयंग हंसते हुए कहता है, बाय द वे, वो अभी तक तुम्हारा बनी नहीं बना है। लंचन उसे गुस्से में घूरते हैं, क्या कहा तुमने? शोयंग जल्दी से अपनी हंसी रोकते हुए, कुछ नहीं पुरे, कुछ नहीं। लंचन गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मन ही मन सोचते हुए, मैं उसे अपना बनी बनाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विन चाओ बोलता है, पर लंचन, अगर वो किसी और को लाइक करता हो तो? लंचन की आईज गुस्से में रेड हो जाती है। वो अपनी डीप वॉइस में बोलता है, मैं उसे मार डालूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यू ऑल गाइज नो मी, इफ आई वांट समथिंग देन इट शुड डेफिनेटली बी माइन। वांगलिंगा जाओ बोलती है, और जाओलूसी का क्या? वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तो ऑलरेडी अपना सब कुछ तुम पर डाल चुकी है। मैं उसे कोई प्यार नहीं करता हूँ और नहीं ही कभी करूंगा। यहाँ से हम सीन कट करता दिखता है। वेइंग और जो ये चैन कैफेटेरिया में बैठे हैं। वेइंग की नजरें बार बार अपनी कॉफी में झांक रही हैं। जो ये चैन हल्के से हंसता है, तुम सच में बहुत क्यूट हो, तुम इतने नर्वस क्यों हो? वेइंग हल्का सा मुस्कुराता है, नर्वस मैं नहीं, बस। जो ये चैन उसका हैंड पकड़ लेता है, रिलैक्स, मैं यहाँ तुम्हारा फ्रेंड हूँ। लेकिन दूर से उन्हें देख रही लाल आइज जल रही थी और लांजान की फिस्ट्स कस रही थी। जो ईचन और वेइंग वहां से जाते हैं। वेइंग बोलता है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? तुम मेरे साथ कार में आ सकते हो। जो ईचेन और वेइंग कार में बैठते हैं। कार एक बड़े मैंशन के आगे रुकती है। मैंशन? ये मैंशन तुम्हारा है? वेइंग हैरानी से पूछता है। हाँ, ये हमारा है। मेरी शिजे एक लैंस कॉरपोरेशन के बिजनेस पार्टनर है और ये मैंशन भी मेरी मॉम को लैंक्विरन ने गिफ्ट में दी थी। जो ईचन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ओह ओके बाय। वेइंग भी स्माइल के साथ बोलता है। कार जंग मैंशन के आगे रुकती है। वेइंग कार से नीचे उतरता है और अंदर जाते ही शाओसिंगचेन को टाइटली हग कर लेता है। शाओसिंगचेन मुस्कुराते हुए कहता है, वे ब्रदर, कैसे हो? आई एम फाइन, तुम कैसे हो? वेइंग जवाब देता है, मैं ठीक हूँगा ना। वैसे नी ब्रदर आपसे मिलने आया था। नी हुआईसंग यहाँ आया था? वेइंग हैरानी से पूछता है। हाँ, शाओसिंगचेन धीरे से जवाब देता है। वेइंग ऊपर अपने रूम की ओर जाता है। अंदर जाते ही कोई उसे पीछे से हग कर लेता है। वो चौंक कर बोलता है, नी हुआईसंग, क्या हुआ? अरे, तुमने मुझे डराया। नी हुआईसंग मुस्कुराकर कहता है, हे, मुझे मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंट्री लिखनी है, जिसकी वजह से मुझे चाइना से बाहर जाना पड़ेगा। तुम अपना ध्यान रखना जब तक मैं वापस नहीं आता। और हाँ, किसी मुसीबत में मत फंसना। वेइंग हंसते हुए कहता है, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ूंगा। नी हुआईसंग गंभीर हो जाता है, प्रॉमिस करो। वो धीरे से साई करता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में फंसने वाले हो। नी हुआईसंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओके बाय, मुझे शायद 1-2 इयर्स भी लग सकते हैं, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखना और किसी मुसीबत में मत फंसना, ठीक है? वेइंग हल्के से हंसते हुए जवाब देता है, हाँ नी हुआईसंग, मैं ध्यान रखूंगा। बाय बाय, और अपनी फ्लाइट मिस मत करना। नी हुआईसंग उसे एक आखिरी बार हग करता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। वेइंग दरवाजे की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराता है, बाय बाय। हम एक डार्क रूम का सीन दिखाते हैं। वहाँ एक व्यक्ति लैपटॉप पर बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आईज में गुस्सा था और वो डार्क वॉइस में बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत, उसने एक अल्फा होकर उसे हग किया। उसके हाथ की मुट्ठियाँ कस जाती हैं और स्क्रीन पर वेइंग और निये हुआईसंग का हग बार बार रिपीट होता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर ऑब्सेशन की परछाई साफ दिखती है। वो बोलता है, वैसे भी तुम क्या 2 इयर्स के लिए यहाँ से जा रहे हो ना, तो अब तुम मेरे और उसके बीच में नहीं आओगे।
उसकी आईज में एक ट्विस्टेड सैटिस्फैक्शन चमकती है, जैसे उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खुद ही हट रही हो। स्क्रीन पर वेइंग की इमेज को देखते हुए उसके लिप्स पर एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। माय लव, मैंने तुम्हारा 10 इयर्स वेट किया, 10 इयर्स वेट किया कि तुम यहाँ आओ। अब कोई भी तुम्हें मुझसे सेव नहीं कर सकता। उसकी वॉइस में एक अजीब सी सिहरन थी। उसकी आईज लैपटॉप स्क्रीन पर वेइंग की इमेज को देखती रहीं और उसके लिप्स पर एक कोल्ड ऑब्सेसिव स्माइल फैल गई। सीन कट करके हम लैन मैंशन का सीन दिखाते हैं। लनी काउच पर बैठी होती है और हल्की चिंता में बोलती है, क्या मैं लांजन के रूम में जाकर चेक करूं? वो जब से कॉलेज से आया है नीचे नहीं उतरा है, एक बार जाकर चेक करती हूँ। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाती है और मुंह में बुदबुदाती है, ये क्या, डोर ओपन है? लांजन, दुख रहा है, आराम से करो बस, जस्ट हे, डोंट इरिटेट मी, इफ यू इरिटेट मी मोर देन यू हैव टू फील मोर पेन। लानी वहीं डोर पर रुक जाती है, उसकी आईज में शॉक और कंफ्यूजन था। लानी वही डोर पर खड़ी होती है और धीमे से साई करते हुए बड़बड़ाती है, ये लड़का, ये कभी नहीं बदल सकता, ये क्यों ये सब करता है? वो क्वाइटली वापस नीचे जाने लगती है, मन में सोचते हुए, उसे समझाना भी बेकार है, लेकिन अगर किसी दिन उसकी ये आदत उसे मुसीबत में डाल दे तो? वो वहां से सीधा अपने रूम में चली जाती है और दरवाज़ा लॉक करती है। वहीं दरवाजे के पास बैठकर रोने लगती है। वो बोलती है, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी गलती है। मैं जानती हूँ मैं कभी एक अच्छी मोम नहीं बन पाई, मैं अपना बात उस तरह से नहीं बता पाई और आज वो भी बिल्कुल उसी तरह की तरह बना दिया। यहाँ से लानी ने एक छोटा सा फ्लैशबैक याद किया, तो आइए फ्लैशबैक देखें। एक छोटा लड़का जिसने ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था रोते हुए बोलता है, प्लीज बाहर आओ ना, मुझे मॉम चाहिए, मॉम चाहिए। एक पर्सन उसके पास आता है और उसे कैरी करता है। वो बोलता है, ओ अंकल, मॉम चाहिए, मॉम चाहिए। लन किरण उसके आईज से टीयर्स पहुंचता है और सॉफ्टली कहता है, मॉम आ जाएगी, क्राई मत करो। लनी धीरे से बोलती है, चिंगहेंग जुन प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो अभी बच्चा है, प्लीज प्लीज। चिंगहेंग जुन जो लनी के ऊपर था उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, वो अचानक उसे छोड़ देता है, जल्दी से अपने क्लोथ्स पहनता है और वॉशरूम में चला जाता है। लनी धीरे से उठती है, अपने कपड़े पहनकर जैसे बेड से उठती है वो वहीं पीछे गिर जाती है। वो धीरे से स्टैंड होकर वॉल का सहारा लेकर रूम से बाहर जाती है और प्यार से बोलती है, लंजन, लंजन, लंकिरन। लनक्विरन जो पास में था तुरंत लानी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक कोई बीच में उसे उठा लेता है। लंजन धीरे से बोलता है, दीदार। चिंगिंगजुन जो एक अल्फा था कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, एक अल्फा होकर अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, उसे यहाँ से ले जाओ। वो लानजान को एक रूम के अंदर ले जाता है। चिंगहेंग जून एक नाइफ उठाता है और लानजान का पाम काटता है। कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी ओमेगा की क्रेविंग करना छोड़ो और एक अच्छा सन बनाओ, मेरी तरह बनाओ, न कि अपनी मॉम की तरह वीक बनाओ। लंजन चिल्लाता है, जरा सा दर्द भी सहन नहीं कर पा रहे हो? लनी अपनी आईज खोलती है, उनकी आईज से टीयर्स गिरने लगते हैं। आई एम सॉरी लंजन, मैं तुम्हें उस हैवान से नहीं बचा पाई, आई एम सॉरी। लंजन सिसी का हेयर पकड़ते हुए उसे नीचे फेंकता है और कोल्ड वॉइस में बोलता है, निकलो यहाँ से। एंड तुम हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की? आई एम सो सॉरी मास्टर, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। सीसी क्राई करती हुई वहां से किचन में चली जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे और आंसू लगातार उसकी आंखों से गिरते जा रहे थे। सीसी जल्दी से किचन में पहुंची और पानी पिया, लेकिन उसके हाथ इतने शेकिंग कर रहे थे कि ग्लास उसके हाथ से गिर गया और टूट गया। वो पैनिक करके नीचे झुकी और टूटे हुए ग्लास के टुकड़े कलेक्ट करने लगी। उसकी आईज में टीयर्स थे। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? लैनी की शार्प आवाज आई। खुद को और हर्ट करोगी क्या? सीसी ने टीयर्स पहुंचते हुए बोली, मुझे मुझे साफ करना है। लनी ने गहरी सांस ली और बोली, यहाँ से हटो, मैं हैंडल कर लूंगी। सीसी ने पीछे हटते हुए कहा, मैं मास्टर को नाराज नहीं करना चाहती थी, मेरी मिस्टेक हो गई। लनी का फेस स्ट्रिक्ट था, पर उसकी आईज में थोड़ी चिंता थी। तुम्हारी मिस्टेक सिर्फ ये है कि तुम उनकी नजर में आ गई, लेकिन ध्यान रखना, खुद को हर्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। जंगचंग कार को लैंड मैंशन के सामने रोकता है। वेइंग धीरे से बोलता है, ये किसका मैंशन है? जंगचंग बोलता है, ये लैंड मैंशन है। तुम्हें लानी से मिलना था ना, चलो अंदर चलते हैं। वेइंग धीरे से नोडी करता है और दोनों अंदर जाते हैं। सीसी गेट खोलती है। चंगचंग बोलता है, हम लानी से मिलना आए हैं। वो कहाँ है? सीसी हल्के से मुस्कुराती है। वो काउच पे बैठी है, मैं उन्हें बुला देती हूँ।
वो अंदर की तरफ जाती है और जांग चेंग और वेइंग एंट्रेंस पर इंतजार करते हैं। लनी बोलती है, उन्हें यहाँ अंदर लाओ। सीसी उन्हें अंदर बुलाती है। वेइंग और जांग चेंग काउच पर बैठते हैं। चंग बोलता है, आंटी, ये वेइंग है जिनकी पेंटिंग मैंने आपको दिखाई थी। लानी वेइंग को सिर से पांव तक देखती है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड याद आ गई। वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती थी। वेइंग उत्सुकता से पूछता है, अच्छा, उनका नाम क्या था? लनी मुस्कुराती है, गंगा से सारेयान। वेइंग थोड़ा हैरान होकर बोलता है, आप मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हैं? लनी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ, हम बचपन से दोस्त थे। तुम्हारी मॉम बहुत प्यारी थी। वेइंग धीरे से पूछता है, उन्होंने कभी आपके बारे में बताया नहीं? लनी की मुस्कान हल्की हो जाती है, शायद वो कुछ बातें भूलना चाहती थी। जंगचंग कहता है, आंटी, हमें लंजन से मिलना है। लनी सिर हिलाती है, सीसी, जाकर लांजान को बुला लाओ। कुछ मिनटों बाद सीढ़ियों से लांजान नीचे आता है। लंजन सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहता है, मेरा बनी, और यहाँ। जैसे ही वेइंग ये आवाज सुनता है उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह धीरे से पीछे मुड़ता है और लांजान उसे देखकर शरारत से विंक करता है। वेइंग तुरंत अपना चेहरा साइड कर लेता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वेइंग धीरे से मंबल करता है, शेमलेस कहीं का। सीसी ने जैसे ही ये सब देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीसी जल्दी से वहां से पलटती है और किचन की ओर चली जाती है। उसने अपने हाथों को पकड़ा जो हल्के से कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसी वक्त लंजन किचन में आता है। सीसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीसी जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। कुछ नहीं मास्टर, बस थोड़ा पानी लेने आई थी। लंजन उसकी ओर देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं और वहां से चला जाता है। सीसी उसे जाते हुए देखती है। जैसे ही लांजन वहां से जाता है सीसी गहरी सांस लेती है और किचन के स्लैब पर टिक जाती है। उसी वक्त बाहर लॉबी में वेइंग और जांगचेंग लानी के साथ बातचीत कर रहे थे। लनी हंसते हुए कहती है, वेइंग, तुम्हें देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखते हो। वेइंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अच्छा, सब यही कहते हैं। लंजन वापस लॉबी में आता है। उसकी नज़र सीधी वेइंग पर पड़ती है। उसकी आंखों में हल्की सी नरमी आ जाती है। मॉम, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। लांजन की आवाज में ठहराव था। लनी मुस्कुराती है, ऑफ कोर्स लांजन, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आती हूँ। लनी वहां से जाती है और वेइंग की नजरें अनजाने में लांजन से मिलती हैं। वेइंग तुरंत अपनी नजरें हटा लेता है और हल्की सी लाली उसके चीक्स पे छा जाती है। चंगचंग हल्के से हंसते हुए कहता है, लंजन, तुम भी यहाँ हो? अच्छा हुआ, मैं और वेइंग बस जाने ही वाले थे। लंजन धीरे से मुस्कुराता है, जाने की इतनी जल्दी क्यों? वेइंग की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। नहीं, बस थॉट टू लीव। लंजन की मुस्कान और गहरी हो जाती है। अरे, इतनी जल्दी क्या है? तुम तो हमारे गेस्ट हो। वेइंग कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक मेड आती है और कहती है, मास्टर लंजन, आपके लिए एक अर्जेंट कॉल है। लंजन की मुस्कान थोड़ी कम होती है। मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वो वहां से जाता है वेइंग थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करता है। जंगचंग हंसते हुए कहता है, तुम्हारी नर्वसनेस देखकर लग रहा है जैसे तुम कोई बड़ा क्राइम कर रहे हो। वेइंग उसके कंधे पर हल्का पंच मारता है, चुप करो। लेकिन उसकी नजरें फिर से उस हॉलवे की ओर जाती हैं जहाँ लांजन गया था। लांजन वेइंग के पास आता है और सीसी की तरफ देखकर बोलता है, सीसी, प्लीज एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ। सीसी किचन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। लांजान एक ग्लास उठाता है और वेइंग को देता है, लेकिन जैसे ही वेइंग ग्लास पकड़ना चाहता है ग्लास उसके हाथ से स्लिप हो जाता है और टूट जाता है। लांजान तुरंत बोलता है, आई एम सॉरी, गलती से गिर गया। वेइंग जल्दी से कहता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन लांजान की आवाज में जिद थी, नो इट्स माई मिस्टेक, प्लीज कम, आई विल हेल्प यू। वो बिना कुछ कहे वेइंग का हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर अपने रूम की तरफ ले जाता है। वेइंग वॉशरूम में जाता है और अपनी ड्रेस क्लीन करने लगता है। लांजान एक डेविल स्माइल के साथ कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। फिर वो वॉशरूम के पास जाकर वॉशरूम का भी दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। वह यिंग शर्ट साफ करते हुए बड़बड़ाता था, उसे डेविल ने जाना पूछकर किया, कमीने, कुत्ते, बास्टर्ड। लांजान डेविल स्माइल के साथ सोचता है, ओह माय गॉड, ये कितना प्यार करता है मुझसे। अचानक लांजान पीछे मुड़ता है और वेइंग की नेक पर स्निफ करता है। वेइंग अपने पोजीशन में स्टिफ हो जाता है। लांजान उसका कॉलर धीरे से हटाकर नीचे फेंक देता है। फिर वह वेइंग को पलटता है और उसकी नेक को लिक करता है। वेइंग अपनी आईज बंद कर लेता है और धीरे से बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे।
तो दोस्तों गाइस आज का पार्ट यहीं स्टॉप होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस स्टोरी में लानजान एकदम प्योर वर्जिन है। वो ओमेगा से थोड़ा फिजिकल होता है बट लिमिट में। वो ऐसा क्यों करता है उसका रीज़न आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अभी तक वो प्योर वर्जिन ही है और नेक्स्ट पार्ट से डार्क रोमांस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, मेरी ऑनगोइंग वॉटपैड स्टोरी भी पढ़ सकते हैं। वो सुपरनैचुरल है, वैम्पायर और ह्यूमन की लव स्टोरी जो थोड़ी मिस्टीरियस है। अगर आपको पसंद आए तो वॉटपैड पर भी मुझे फॉलो करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।